स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, O1 वीजा अप्रूवल, फिर भी 2 बार ग्रीन कार्ड रिजेक्शन। यही वो रियलिटी है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे एक इंडियन ऑरिजिन एंटरप्रेन्योर का पूरा एक्सपीरियंस, इमिग्रेशन सिस्टम का वो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ग्रीन कार्ड प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या डिमांड्स होते हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को किस तरह स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि करियर रिस्क में ना पड़े। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस कहानी में बात हो रही है निकिन थरन की, जो अब यूएस के बे एरिया में फाउंडर हैं, लेकिन उनका सफर सीधा नहीं था। उन्होंने बेंगलुरु में टीनेजर रहते हुए इनोवेशन शुरू किया, सर्किट्स और चिप्स बनाना सीखा, यहाँ तक कि तबला प्लेइंग रोबोट्स भी बनाए। बाद में स्कॉलरशिप के जरिए वो यूएस गए और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एडवांस्ड रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम पर काम किया और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंट्री की। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मेड6 नाम का मेडटेक स्टार्टअप को फाउंड किया, जिसने MIT के 2 अवार्ड जीते। इसके अलावा उन्होंने ग्रीन कार्ड, INC डॉट और ओपन वेंचर जैसे वेंचर्स भी शुरू किए, जो इमिग्रेंट्स को एडमिशंस, हाउसिंग, जॉब और वीजा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। यानी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की कमी नहीं थी। अब यहाँ तक सब कुछ स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन असली चैलेंज इमिग्रेशन जर्नी में आया। उन्होंने शुरुआत F1 वीजा से की, फिर CPT और OPT के जरिए काम किया और हर स्टेप पर लीगल कंप्लायंस का ध्यान रखा। यहाँ तक कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय भी रूल्स फॉलो किए। लेकिन इसके बावजूद उनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्मूथ नहीं रहा। उनका O1 वीजा जल्दी अप्रूव हो गया, लेकिन जब उन्होंने EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड अप्लाई किया तो उनका एप्लीकेशन पहली बार RFE के बाद रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार फिर डिनायल मिला और तीसरी बार जाकर अप्रूवल मिला। यानी सक्सेस के बावजूद रिपीटेड रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सामने आती है। उन्होंने खुद कहा कि इमिग्रेशन में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सब कुछ सही किया है, अपने फील्ड में एक्सेल किया है, तो ग्रीन कार्ड अपने आप मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है और उसकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार RFE आने पर उन्हें समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दूसरी बार USCIS ने क्लियरली बताया कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे पीयर रिव्यूज, केस स्टडीज, पब्लिश्ड पेपर्स। तब उन्होंने अप्रोच चेंज की। उन्होंने ये सोचना बंद किया कि कौन सा एविडेंस स्ट्रॉन्ग लगता है और सीधे वही प्रोवाइड किया जो अथॉरिटी मांग रही थी। और यही चेंज उनके तीसरे अटेम्प्ट में काम आया। अब यहाँ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, EB1 कैटेगरी में सिर्फ अचीवमेंट्स दिखाना काफ़ी नहीं होता है, आपको ये भी प्रूव करना होता है कि आपकी अचीवमेंट्स USCIS के डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से फिट होती हैं। यानी एविडेंस का फॉर्मेट, रेलेवेंस और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन ओवरऑल इंप्रेशन पर बेस्ड होता है, लेकिन उस इंप्रेशन को बनाने के लिए सही डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। इस पूरे प्रोसेस में अनसर्टेनिटी भी बहुत बड़ा चैलेंज होती है। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें एंजाइटी रहती थी कि अगर अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा। उनके स्टार्टअप्स, करियर और US में रहने का पूरा प्लान रिस्क में था। यानी इमिग्रेशन सिर्फ लीगल प्रोसेस नहीं, बल्कि पर्सनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी डालता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इमिग्रेशन को साइड प्रोसेस मत समझिए, इसे करियर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाइए। सिर्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि समझना ज़रूरी है कि कौन सा एविडेंस रेलेवेंट है और कैसे प्रेजेंट करना है। दूसरी बात, रिजेक्शन को फाइनल एंड मत मानिए। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो अप्रोच बदलकर फिर से अप्लाई किया जा सकता है, जैसे इस केस में हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में अप्रूवल मिला क्योंकि स्ट्रैटेजी अलाइंड थी। तीसरी बात, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट्स को लेकर क्लैरिटी रखें। जो अथॉरिटी पूछ रही है उसी डायरेक्शन में एविडेंस बिल्ड करें। अजम्पशंस के आधार पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। और अंत में, नेटवर्किंग और लर्निंग को इग्नोर मत करें। उन्होंने खुद कहा कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है वो इवेंचुअली सही लोगों और अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाते हैं, भले ही इमीडिएट रिजल्ट ना दिखे। ये पूरी कहानी एक क्लियर मैसेज देती है कि इमिग्रेशन सिस्टम में सक्सेस सिर्फ टैलेंट या अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग और सही एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। और अगर इन तीनों को अलाइन किया जाए तो टफ जर्नी भी सक्सेसफुल हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।